हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी को राधे राधे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने जो घर में ये पेड़ पौधे लगाई हुई हूँ उन्हें मैं आज पानी में डाल रही थी। काफ़ी दिन हो गए थे ना पेड़ में, मतलब कि जैसे बीच में पानी गिरा था तब से उसी टाइम से पानी नहीं डाली थी ना, तो पेड़ एकदम सूखे सूखे से हो रहे थे। आप लोग जैसे देख रहे हैं, जैसे नारियल का पेड़ है उसकी पत्तियाँ भी एकदम सूखी, वो तो नीचे का हो ही जाता है ख़राब। लेकिन और भी जैसे अदर पेड़ है कि क्रिसमस ट्री वगैरह, एक ये यहाँ पे जो खड़ी हूँ ना, वो पेड़ को पता नहीं क्या बोलते हैं, वो भी एकदम सूखा सूखा सा हो रहा है। मतलब पत्तियाँ जो होती है ना, उनमें पीलापन सा आते जा रहा था। और उतनी गर्मी तो होती नहीं है। गर्मी में तो अगर एक दिन पानी ना डालो तो पेड़ तो एकदम पूरे मुरझा ही जाते हैं। गर्मी में तो मतलब ये रेगुलर रोज़ शाम को ही पानी डालते हैं। हम लोग का रोज़ रहता है, मतलब कि इनको पेड़ को मतलब कि ज़रूर रहता है, तभी तो मतलब कि ये हरे भरे रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं पेड़ मतलब कि डाल रही थी पानी। और जैसे मेरे यहाँ आते हैं ना, जैसे गांव में जैसे पार्लर में आते हैं, तो गांव के लोग हैं, तो जैसे सभी आएंगे, जैसे सब लोग पेड़ पौधे लगाए हैं, तो मेरे यहाँ का ज़्यादा बोलते हैं कि आपके यहाँ पेड़ इतनी गर्मी है तब भी मतलब कि हरे भरे हैं, हमारे यहाँ सूख गया है करके। तो इनमें यही कारण मैं पानी बहुत डालती हूँ। शाम को क्या होता है, जैसे शटक हम लोग मैं चालू करके रख देती हूँ, तो उसमें आधा आधा घंटा तक, मतलब जब तक पूरा वो जो कैरी है ना पूरी भर नहीं जाती तब तक पानी लगता है, तो दिन भर का कवर कर लेता है। ज़रूरी रहता है पेड़ पौधों के लिए, पानी डालूँगी तो सूख ही जाएँगे ना, तो इसी कारण। और ये यहाँ पे आज जहाँ पे ये बादाम का पेड़ है ना, ये यहाँ पे आज हम लोग सफाई भी किए हैं। इस टाइम पे बादाम के पेड़ में पता पत्तियाँ पूरी मतलब कि झड़ रही हैं। और आप लोग को पहले ही बताई थी कि ये जो पेड़ है ना, मतलब ये जो सामने में लगा है इसमें तो एक भी फल नहीं लगे, तो मुझे तो एकदम ये वेस्टेज टाइप का लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है मेरे। तो अब देखते हैं, अगर इसमें फल आएगा तो ठीक है, वरना इसको हटवा देंगे। इधर पे गुलमोहर का एक मतलब कि पेड़ लेके आए थे, वो रखा है, 3-4 ठो हैं उसके मतलब पेड़ रखे हैं, तो उन्हीं को सोच रही थी, क्योंकि वो उसका छाया भी बहुत अच्छा रहता है ना, उसी कारण। तो देखते हैं कैसा है ये वाला पेड़। पीछे साइड जो है ना, तो उसमें तो बल्कि फल लग रहे हैं, आप लोग को मैं दिखाई भी हूँ, है ना। तो वो सही है, उसकी ग्रोथ अच्छी है। लेकिन इधर कारण भी है इसलिए, क्योंकि जब ये घर बन रहा था ना, तो इधर ये जो मुरुम की भटाई होती है ना, तो काफ़ी सारा, और यहीं पास से ट्रैक्टर वगैरह आता था, तो पूरा एकदम मतलब कुछ ज़्यादा दबाव हो गया। तो मिट्टी, यहाँ की मिट्टी भी नहीं है, इधर पे मुरुम ही है, तो उसी के कारण ये पेड़ में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ पा रहा है। और यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ अपना ये पानी। और ये इधर साइड में ना जैसे डस्ट भी हो जाता है, तो आज मैं सोची थी, ये सुबह में ही बोल रहे थे जब सफाई की थी ना, तो सुबह में बोल रहे थे कि पूरे साइड ये जैसे मिट्टी मिट्टी से था, तो बोल रहे थे पानी डाल दोगे तो मतलब कि बैठ सा जाएगा, जैसे डस्ट उड़ता रहता है तो बैठ सा जाएगा। मैं बोली कि दोपहर में कर दूँगी, जैसे उस टाइम पे काफ़ी टाइम भी हो गया था, 11:30 बज गए थे मेरे को नहाते धोते। तो मैं बोली कि इसको मैं दोपहर को जब फुर्सत हो जाऊँगी उसके बाद में करूँगी। तो इधर साइड में धुल दी थी, और पीछे साइड धुली थी में से, मतलब कि वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये पानी डालते हैं ना, तो अच्छा फ़ोर्स से पता नहीं अच्छे फ़ोर्स से मतलब डालते हैं तो पूरा पानी बह जाता है। और क्या हुआ, मैं नहाते टाइम पे उस टाइम पे पीछे साइड पानी डाली थी, तो वहाँ पे हल्का ऐसे गड्ढा सा है करके, मतलब कि जैसे ये फर्श करते टाइम पे कहीं कहीं पे हो नहीं जाता है, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे दबाव सा है, तो वहाँ पे पानी भर गया था। और जब ये करते हैं ना, तो इनसे मतलब पूरा पानी एकदम सट सा जाता है, मेरे से नहीं आता है, मतलब मैं नहीं वहाँ पे कर पाती। इधर हाँ, इधर साइड था कि मैं इधर साइड धुल देती हूँ, और उधर साइड जैसे गाड़ी भी खड़ी है, तो गाड़ी और पीछे साइड ही का ये सुबह में सटक से कर देंगे, तो ये इधर अगल बगल का मैं धुल देती हूँ। जैसे डस्ट यहाँ बहुत हो जाता है, क्योंकि आप लोग सामने देख रहे हैं ना, सामने बोल रहे थे पेवर ब्लॉक लगवाने को, लोग ब्लॉक ब्लॉक सा नहीं होता है, उसको लगवाने के लिए बोल रहे थे। तो अभी तो नहीं है, जब तक तो इसी में चल रहा है, तो उसी के कारण मतलब कि बहुत डस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि मैं कटनी से क्या क्या लेके आई थी। और मैंने कल किराना के सामान भी मंगाया है, ये अपना ये घर यूज के लिए, वो सब मैं इकट्ठा आप लोग को दिखाती हूँ। ये मैं कटनी से लेके आई थी, ये आलू दबाने वाला, जैसे उबली आलू नहीं रहती है उसको मैश करने के लिए। ये अच्छा है, ये 80 रुपए का है ये। और एक ये है, ये मटका वगैरह नहीं रखते हैं, तो ये वो उसका स्टैंड है। और ये जग है, ऐसे 2 जग लेके आई थी, तो एक जग निकाल दिए हैं। और जैसे वो शैंडी है ना घर में,
तो बाथरूम से लेके वो मतलब किल्ली आती है और वो काट दी थी, टूट गया था, तो 2 ठो इकट्ठा लेके आई थी। ये पता ये कितने का है? ये 66 का है ये, एक ठो कटनी का है ना। और ये दिखाती हूँ, जो कटनी से लेके आई थी वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और ये है बाबू का कपड़ा, ये वंश का है ना, उसके बर्थडे के लिए वंश का कपड़ा है ये देखिए। ये है मतलब कि 1350 का दे रहा था, फिर मतलब कम करके फिर 1200 में दिया है ये कपड़ा इसका वंश का। और इसमें ये है शिवम के कपड़े। ये शिवम आप लोग को बताना भूल गई थी, शिवम मतलब मेरी चाची का लड़का है, चाची सास का लड़का, उसका और मेरे बाबू का 26 जनवरी के दिन हम दोनों का जन्मदिन होता है ना। तो ये शिवम का कपड़ा है, ये देखिए, ये शर्ट है और ये पैंट है। पहले वाइन कलर का ले रही थी, जैसे वंश के लिए लाई थी ना, पहले वाइन कलर ले रही थी, फिर ये वाला ज्यादा अच्छा लगा करके तो फिर ये वाला लेके आई थी। और ये लेके आई हूँ साड़ी, ये एक ये साड़ी है, ये ऑर्गेन्जा कपड़ा में है, पता, ये ऑर्गेन्जा कपड़ा में है ये साड़ियाँ। एक ये है और एक ये है, दोनों सेम है, मतलब कलर अलग है, बाकी दोनों सेम है। एक मतलब कि डिजाइन और कपड़ा दोनों का सेम है ऐसा। और ये है ब्लाउज, ये इस टाइम पे चल रहा है, रेडीमेड है, रेडी। और ये आपको खोल के दिखाती हूँ, खोल के क्या, ये जो दिख रहा है ना, ये पफ वाला उसकी बाह है करके, तो अच्छा लग रहा था मेरे को, इसलिए मैं लेके आई थी। एक ये गोल्डन में लेके आई थी और एक ये सिल्वर में लेके आई थी। मतलब ये ऐसी है कि मतलब किसी भी शादी में पहनो तो चल जाता है, मतलब अच्छा, मतलब मैचिंग का नहीं करके इसको पहन लोगे तो चल जाता है ऐसा किसी भी शादी में। और एक ये है, ये वाला मेरी मम्मी बोल रही थी, मेरी मम्मी की एक साड़ी है, तो बोल रही थी मेरे को ऐसे मैरून कलर का चाहिए, तो ये मम्मी के लिए लेके आई थी। ये इसमें अच्छी शाइन है पता, और अच्छा है। ये एक ब्लाउज 200 का पड़ा है एक ठो। इसका जो है ना ये बाएं का डिजाइन बहुत अच्छा लगता है, इसकी आस्तीन जो है ये देखिए ऐसी बनी बनाई। ये कटनी का सामान हो गया इतना, और मतलब कि और क्या था, इतना ही था कटनी का सामान वैसे। हाँ, और साइकिल था बाबू का, साइकिल मतलब कि दोनों का साइकिल था, दोनों अभी चलाने ले गए हैं, तो वो मैं अभी आप लोग को नहीं दिखा सकती, जैसे आप लोग वीडियो में देखेंगे। और ये किराने में लेके आए थे, कल चाय पत्ती मंगवाई थी, ये चाय पत्ती हो गई, और ये पोहे हैं, है ना, 3 पैकेट पोहा लेके आए हैं, और ये रसगुल्ला के लिए ये सीमा पाउडर लेके आए हैं, और ये तो हो गया धनिया पाउडर। ये किराने में अपना जो महीने का सामान होता है वही सब है। और ये बीजी दाना, मूंगफली जिसको बोलते हैं, और ये साबुन, निरमा, बस ये अपना किराना हो गया। कटनी से मतलब इतने ही सामान लेके आई थी बस, और एक आठ होंगे पता नहीं, नहीं इतने ही थे बस। क्या है ना कि जैसे 3 दिन हो गए हैं लाए करके, है ना, तो कुछ कुछ सामान निकल गए, जैसे ये बाथरूम वाला डब्बा हो गया, ये निकल गया है एक ठो, और ये स्टैंड वगैरह ना सारा सब रख दी थी, तो मैं अभी लेके मतलब कि दिखाने के लिए, उससे भी मैं बोली कि अभी निकाल के लिया करके तो दिखा देती हूँ। ये वाला बाबू का कपड़ा है, देखिए कलर कैसा है आप लोग बताइएगा ये। और ये है शिवम का कपड़ा, आप लोग को दिखा, और ब्लाउज दिखाती हूँ मैं आप लोगों को पास से। ये देखिए इसकी शाइन देखिए कितनी अच्छी है ये,
मतलब ये मेरे पास था, है ना, गोल्डन वाला भी है, सिल्वर वाला। बाकी ये वाले कपड़े में जो आप लोग को पता होगा, एक वो अलग, वो गोल्डन और वो चला, वो अलग उस टाइम पे चला था। अब इस टाइम पे ये चल रहा है ऐसा। और ये एक मम्मी के लिए है, मम्मी मंगवाई थी। और ये साड़ी है, एक ये है, एक ये है। बस यही है सामान अपना, ये सब। और यहाँ पे मैं अपने जो किराना सामान है ना, ये सब मैं रख देती हूँ उनकी जगह पे। ये कवर्ड है ना, इसको मैं अपना ये जो महीने का जो सामान आता है ना, ये राशन वगैरह, तो ये इसी वाले कवर्ड में रख देती हूँ। और जो मतलब कि खाने पीने का जो रहता है, और जो निरमा साबुन वगैरह रहता है उसके बगल वाले में, क्योंकि वो निरमा का वो महक सा नहीं चढ़ जाता है। जैसे कि अपन पोहा ही खोल दिए, पोहे की पन्नी खोले हैं और फिर अगर उसी में रखा है तो उसमें महक सी आ जाती है। तो मतलब इनका मैं कवर्ड अलग अलग, पहले तो मैं रख देती थी, समझ में नहीं आता था करके, है ना। तो ये लगता था कि कैसा निरमा निरमा महक रहा है ना, मतलब कि उस टाइम पे ऐसे दिमाग नहीं काम कर पाता है करके, है ना, नहीं समझ में आता है। तो फिर पता चला कि मतलब दोनों को इकट्ठा रख देते हैं, इसके कारण ऐसा होता है। तो दोनों को मैं अलग अलग रख देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आज जैसे यहाँ पे गाड़ी रखी थी ना, तो उसको पीछे साइड रख दिए हैं। यहाँ पे हो गए थे खूब सारे, ये पत्ता झड़ा था, ये पेड़ का पत्ता भी झड़ा था, और कुछ जैसे चारा वगैरह नहीं निकल आते हैं, तो वही सब। तो हम लोग सुबह से मतलब इसी में लगे थे। तो आज बल्कि मैं नहाने धोने में लेट भी हो गई थी, इसी में लग रहे थे इसी में लगे रह गए थे। शायद 2 से ढाई घंटा लगे थे, इधर साइड और इधर साइड दोनों। अभी ये गीला है ना, पानी लगाई थी, आप लोग देखे हैं, तो पानी डाली थी पेड़ों में, काफ़ी दिन हो गए थे जैसे, तो पेड़ सूखे सूखे से लग रहे थे। ये वाला जो पेड़ है ना, कौन ये वाला, ये इसमें एकदम पीलापन सा आ गया है, काफ़ी दिन से पानी डाली थी, इसके कारण आज पूरे में पानी लगाई। और गर्मी में तो रोज़ डालना पड़ता है, रोज़ शाम को पानी देते हैं। ये देखिए साफ़ हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। ये कुछ पत्ते भी गिर गए हैं, मतलब अभी सफाई करने के बाद में। अब पेड़ है वो तो झड़ेगा ही। ये देखिए, तो यही मैं आप लोग को दिखाई थी। फिर ये साफ़ करने के बाद में कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए थे पता, तो कपड़े भी काफ़ी धुली थी, उसी में मेरे को टाइम लग गए थे। ये देखिए आ गई हूँ मैं छत में और उठा लेती हूँ। ये देखिए इतने सारे कपड़े धुली थी, और ये तो कंबल ऐसे वो डाल देती हूँ धूप दिखाने के लिए। और चलिए उठा लेते हैं कपड़े। और यहाँ पे ना बाबू कल बाल कटवाने के लिए उसको भेजी थी कल। तो जैसे धुल दी थी कपड़ा, फिर भी नहीं निकला था। जैसे कोई कोई से कपड़े हो जाते हैं ना, सूती में तो अपन जैसे झाड़ देते हैं तो निकल जाता है, लेकिन ये वाला कपड़ा थोड़ी ऊनी टाइप में था, तो वही निकाली थी। और बाल उसमें लगे हुए थे, तो उन्हीं को मैं निकाल रही थी। मतलब कि ज़्यादा नहीं लगे थे, 2-4 ठो, तो ये पहनने में जैसे गड़ने नहीं लगता, चुभने लगता है, तो वही यहाँ पे मैं कर रही थी। और बच्चों को तो आप पता ही है कि थोड़ा बहुत कुछ होता है तो उनको नुक्स निकालना रहता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह मतलब कि धुना रही थी। कुछ कपड़े सूखे थे, कुछ गीले थे, है ना, मतलब कुछ जैसे जींस वगैरह है वो हल्के गीले थे। और सभी इसलिए उठा ली थी क्योंकि शाम को जैसे ओस सा पड़ जाता है ना, तो और गीले हो जाते हैं, इसके कारण पूरे कपड़े मैं उठा ली थी। लगा लो ना, देखा तो नहीं है।
तो दोस्तों मेरा यहाँ पे अब ये कपड़े वगैरह का काम हो गया था और शाम भी हो गई थी यहाँ पे। और तो दोस्तों आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। बाय दोस्तों।